नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो में बात करेंगे कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के रिजल्ट को लेकर क्या अपडेट है और पद वर्दी को लेकर भी क्या अपडेट है। साथियों, यहाँ पर आप सभी ने देखा होगा, पद वर्दी को लेकर काफ़ी समय से प्रयास चल रहा था और जो प्रयास हमारा था वो ट्रेडिंग भी करा था, यानी सोशल मीडिया पर इतना हावी था कि रियल में ही पद बढ़ जाएंगे। साथियों, पद बढ़ने की हकीकत अब नज़र आ रही है कि क्या पद बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। साथियों, यहाँ पर जो वैकेंसी है वो 53,749 पदों पे निकाली गई थी और उन 53,749 पदों पे एग्जाम भी हो चुका है और रिजल्ट को लेकर 15 जनवरी भी तय हो गई है। साथियों, यहाँ पर लोगों ने पद वर्दी को लेकर मांग की थी और सरकार ने पद वर्दी के लिए जो भी डिपार्टमेंट है, लगभग 140 विभाग है, उनसे सूचना मांगी गई थी। आपके जो भी रिक्त पद है उन रिक्त पदों की सूचना बनाकर आप तुरंत यहाँ पर भेजिए। साथियों, जब इन्होंने सूचना बनाकर भेजी तो जो 53,749 पद है उनको भी यहाँ पर इन्होंने कम कर दिए हैं, यानी इन्होंने पूरी सूचना सही तरीके से भेजी नहीं है। जब सरकार के पास सही सूचना गई नहीं है, यानी जो पद पहले से स्वीकृत थे उन पदों का ही सही डेटा नहीं मिला है, तो पद तो बढ़ने की क्या बात हम सोच सकते हैं। पहले तो डिपार्टमेंट इसी बात में उलझ गया है कि जो हमने पहले स्वीकृत कर रखे हैं और उनकी अगर सूचना हमने मांगी है तो वो सूचना कम कैसे हो गई। लगभग 400 450 पद के लगभग है जो सूचना कम पाई गई है। तो साथियों, यहाँ पर अब यहाँ पे मांग की जा रही है कि जब 60,000 की घोषणा तो यहाँ पर बजट में हो चुकी है और लगभग 82,154 पद है जो स्वीकृत हैं, तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंट है साथियों, 60,000 पदों की घोषणा हो रखी है, 82,000 पद स्वीकृत है। अगर 20,000 पद भी काम कर रहे हैं तो 60,000 तो होनी चाहिए। तो इस 53,000 को बढ़ा के 60,000 करने की मांग है, जो अब यहाँ पर जो बेरोजगार यूनियन के अध्यक्ष है वो कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 60,000 की घोषणा आपने जब बजट घोषणा में कर दी है तो 60,000 तो की जाए। साथ देखो, मिनिमम 60,000 तो होनी चाहिए, ठीक है ना। 53,000 तो कम है क्योंकि कैंडिडेट भी हमारे पास कितने हैं, 21 लाख कैंडिडेट है। तो यहाँ पे साथियों देखो, लोगों का भविष्य बन सकता है, जॉब मिल सकती है, थोड़ी सी अगर सीट बढ़ जाती है तो। यहाँ पर बेरोजगार यूनियन के अध्यक्ष है, उन्होंने खून से भी यहाँ पर पत्र लिखा है और मैं आपको दिखाना चाहूंगा किस प्रकार से उन्होंने यहाँ पर इस सूचना को लिखा है। तो देखो, ये लिखा है, माननीय मुख्यमंत्री जी, 4th ग्रेड भर्ती में पदों की संख्या 53,749 से बढ़ाकर 60,000 की जावे। समस्त पीड़ित बेरोजगार, इन्होंने यहाँ पे सभी बेरोजगार के लिए यहाँ पर मांग की गई है कि हमारी जो पोस्ट है वो 60,000 की जाए। साथियों, हमारी जो मांग है वो तो लगभग साथियों 75,000 की थी, लेकिन 75,000 बढ़ना मुश्किल है। हमारी मांग 70,000 की भी थी, लेकिन 70,000 बढ़ना भी मुश्किल है। तो अब साथियों फाइनली यहाँ पर 60,000 सीट अगर हो जाती है साथियों, क्योंकि बोर्ड ने 15 जनवरी को रिजल्ट की डेट अनाउंस कर रखी है, तो साथियों आप सभी को पता है 15 जनवरी को ही यहाँ पर रिजल्ट आने की पूरी संभावना यहाँ पर बन रही है। अध्यक्ष महोदय ने क्लियर कर दिया है, अगर सीट नहीं बढ़ती है तो रिजल्ट 15 जनवरी को ही आपका आने वाला है। अब आज का साथियों कितनी है, 2 जनवरी हो गई है, लेकिन इसकी कोई भी अभी सुबुगाहट नहीं है। हमने प्रयास कर लिया था, अब देखो यहाँ पर खून से भी लेटर लिख दिया है, तो और तो क्या चाहिए साथियों, अब तो क्या चाहिए साथियों, हमने हमारा प्रयास कंप्लीट कर लिया है। इन दोनों को अगर आप पढ़ के देखेंगे तो इसमें यहाँ पर क्लियर है साथियों, विभाग ने ही यहाँ पर प्रॉब्लम खड़ी कर दी है। संविदा पर कई सारे लोग लगे हुए हैं, तो उनकी सीटें रिक्त नहीं मानते हुए भी सूचना भेज दी है, तो इस वजह से क्या है, सीटें खाली नजर नहीं आई है। और लगभग 140 विभाग से ये जो सूचना मिली है, वो लगभग जो 53,749 पहले से स्वीकृत थे वो भी पूरी सूचना यहाँ पर नहीं मिली है, यानी पद अभी कम दिखा दी गई। अब पद कम दिखा दिए तो डिपार्टमेंट दोबारा से यहाँ पे इन्होंने बोला है कि आप सही सूचना बनाकर तुरंत भेजें। वो रिजल्ट का इंतजार कर रहा है कि जल्दी से जल्दी यहाँ पर रिजल्ट जारी हो जाए और उनको जॉब मिल जाए। एक यहाँ पे पद वर्दी को लेकर बात कर रहा है। साथियों, पद वर्दी की मांग काफ़ी समय से चल रही है और देखते हैं हम साथियों 1-2 दिन में हमारी पोस्ट बढ़ने को लेकर क्या यहाँ पर विचार आता है। अगर पद वर्धने की बात आ जाती है तो ठीक है, नहीं तो जो रिजल्ट है वो ही जारी होगा। अब रिजल्ट में आपके देरी होने की संभावना नगण्य लग रही है। स्तर पे यहाँ पे कमी रही है, आप यहाँ पर देखेंगे तो कमी तो रही होगी, कहीं ना कहीं तो कमी रही होगी साथियों। तो यहाँ पर हमारी मांग तो कंप्लीट थी, हमने भी काफ़ी प्रयास किया था, आपने भी प्रयास किया था, सोशल मीडिया पे पूरा ट्रेंड चल रहा था कि पोस्ट 75,000 की जाए, 75,000 के लिए काफ़ी प्रयास हो रहा था और 20,000 पद बढ़ाने की बात यहाँ पर चल रही थी। लेकिन अब साथियों धरातल पे बिल्कुल भी यहाँ पर पद बढ़ने की बात नहीं आई है, तो ये तो जो बेरोजगार अभ्यर्थी है उसमें एक निराशा हाथ लग रही है। साथियों कुछ ना कुछ तो बढ़ना ही चाहिए साथियों, 20,000 ना बढ़े तो लगभग साथियों अगर 7,000 भी अगर पोस्ट हमारी बढ़ती है तो यहाँ पे हमारे 60,000 सीट हो जाती है और 60,000 पे हमारा जो नंबर है वो सिलेक्शन हो सकता है। तो साथियों यहाँ पर हमारी मांग रहेगी कि मिनिमम 60,000 सीट तो इस 4th ग्रेड वैकेंसी में होनी चाहिए, ताकि सभी बेरोजगार साथियों को इसका फायदा मिल सके। तो देखते हैं साथियों कितना यहाँ पर अपने को देखने को मिलता है कि पद वर्दी होगी या नहीं होगी। साथियों अगर यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, अगर आपको जो रिजल्ट है 15 जनवरी को अनाउंस हो रखा है, अगर साथियों 15 जनवरी तक अगर रिजल्ट आता है तो हमारी कट ऑफ क्या रह सकती है।
तो साथियों देखो आप सभी को पता है 21 लाख कैंडिडेट इसमें यहाँ पर बैठे हैं, बम्पर है। और हमारी जो वैकेंसी है वो लगभग 53,749 पोस्ट की वैकेंसी है। साथियों अगर हम इन पोस्टों को देखते हैं और पदों को भी देखते हैं तो कट ऑफ साथियों ज़्यादा नहीं जाएगी। 2 गुना की अगर हम कट ऑफ बात करेंगे तो 2 गुना की जो कट ऑफ है ना वो साथियों जनरल और अगर जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी की बात करते हैं तो ये 70 क्वेश्चन से लेकर 75 क्वेश्चन के बीच में रहने की संभावना है। और अगर साथियों अगर अदर कैटेगरी बात करेंगे तो हम यहाँ पे साथियों 65 से लेकर 70 तक क्वेश्चन जो जिनके भी राइट है उन सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। साथियों ये 2 गुना की कट ऑफ है, अनुमानित कट ऑफ है, इनके बीच में रहेगी साथियों, बिल्कुल यही इनके साथ रहेगी। जनरल में हम देखेंगे जनरल ओबीसी, इन दोनों की जो कैटेगरी है वो 70 से लेकर 75 क्वेश्चन के बीच में रहने वाली है। ईडब्ल्यूएस है, एससी है, एसटी है, एमबीसी है, ये कैटेगरी है वो 65 से लेकर 70 के बीच में है। रिजर्वेशन जो कैटेगरी है जैसे विडो है, विधवा है, दिव्यांगजन है, उन स्पोर्ट पर्सन है, एक्स सर्विसमैन है, उनकी छोड़ देते हैं, उनकी तो कम नंबर पे भी यहाँ पर होगा साथियों। अब साथियों इनके बाद में जब इनका ये तो 2 गुना का रिजल्ट आएगा, ठीक है। अब इसके बाद में अगर 1 गुना का रिजल्ट आता है तो कट ऑफ क्या रहने के चांसेस रहेंगे। तो साथियों अभी पटवारी में भी देखा था कट ऑफ पे ज्यादा अंतर नहीं आया था, 5 से लेकर 7 नंबर का अंतर आया था साथियों, ठीक है। 2 गुना की कट ऑफ में और 1 गुना की कट ऑफ में 5 से लेकर 7 नंबर का अंतर है, पटवार वैकेंसी में भी देखा गया था, ठीक है। अगर आप देखेंगे फाइनल रिजल्ट में और प्री डीवी के रिजल्ट में देखेंगे तो 5 से लेकर 7 नंबर का ही डिफरेंट यहाँ पर नजर आ रहा है। तो साथियों ये तो देखो 53,749 पदों की वैकेंसी है और इसमें जो डीवी कराएंगे ना, इसमें डीवी कराने वाले बंदे बहुत कम मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि अभी देखो कांस्टेबल का रिजल्ट आ चुका है, 10 जनवरी तक ज्वाइनिंग मिलने वाली है, पटवारी को 10 जनवरी तक ज्वाइनिंग मिलने वाली है, वीडियो को भी यहाँ पे जल्द से जल्द ज्वाइनिंग मिलने वाली है। तो साथियों देखो ये राजस्थान की तमाम वैकेंसियां है, जब ये पूरी हो जाएगी, जब ये तमाम वैकेंसियां अगर पूरी हो जाती है तो जो सिलेक्शन उनमें हो जाएगा तो वो बंदा इसमें डीवी नहीं कराएगा। जब डीवी नहीं कराएगा तो जो एब्सेंट कैंडिडेट है उनकी जगह नीचे वालों का डीवी होगा, तो 2 गुना वालों का सबका डीवी होगा। जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो उसमें क्या होगा कि ये बंदे एब्सेंट दिखाकर हमारा रिजल्ट घोषित किया जाएगा तो कट ऑफ क्या होगी, नीचे आएगी। इनको एब्सेंट नहीं मानेंगे क्योंकि ये जब आएगा नहीं, इनको एक दो बार मौका दिया जाएगा। साथियों देखो होता क्या है, अगर डीवी हमारा होता है, ठीक है, जब डीवी होता है, डीवी होने पर अगर कोई कैंडिडेट नहीं आता है, ठीक है ना, सपोज कर लो कोई एक कैंडिडेट है वो नहीं आया, क्या आया, नहीं आया, तो इसको एक मौका दिया जाता है। क्या दिया जाता है साथियों? मौका। ये प्रचलन चल रहा है साथियों, ये मौका दिया जाता है। अगर एक बार नहीं आता है तो उसको एक बार और मौका दिया जाता है, ठीक है। इनको 2 मौका देने के बाद में साथियों इनको यहाँ पे क्लियर लिखा जाता है कि अब आपकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी। दूसरे मौके में लिखा जाएगा आपकी स्वयं की जिम्मेदारी होती है, आप अगर उपस्थित नहीं होते फिर उसको रिजल्ट में यहाँ पे शामिल नहीं किया जाता है और रिजल्ट फाइनली जारी किया जाता है, तो उन बंदों को यहाँ पे इसमें शामिल नहीं करते हैं। आपके 2 गुना का जो रिजल्ट है वो बहुत ही शानदार आने वाला है, चौंकाने वाला आने वाला है, आपका भी नंबर आने वाला है साथियों। अगर आपके भी 65 प्लस क्वेश्चन अगर राइट हो रहे हैं या 70 प्लस क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, ओबीसी और जनरल कैटेगरी 70 प्लस क्वेश्चन अगर आपके राइट है तो आपका सिलेक्शन श्योर होने वाला है साथियों। आप घबराइए मत, आप अपने डीवी के लिए डॉक्यूमेंट तैयार रखिए और 15 जनवरी को रिजल्ट आएगा। पद वृद्धि की चांस कितने हैं अभी तो यहाँ पे कंफर्म है ही नहीं है साथियों, क्योंकि हमने मांग प्रयास कर लिया है, काफी लंबे समय से प्रयास कर लिया है, बहुत प्रयास कर लिया है, नहीं बढ़ रहे, सरकार भी ध्यान नहीं दे रही है। तो देखते हैं साथियों, अगर हो जाए तो हमारी किस्मत है, आपकी भी किस्मत है, हम आपका साथ है साथियों, बढ़ जाए तो बहुत अच्छा है, हम तो मांग करेंगे। लेकिन साथियों कई सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो रिजल्ट को लेकर मांग कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी रिजल्ट जारी किया जाए। देखते हैं क्या होता है साथियों, जो भी होगा आपको जरूर जानकारी देंगे। थैंक यू, धन्यवाद।